20,000 की इन्वेस्टमेंट करें और आप भी जो है वो इस तरह से अमीर हो जाएंगे, ये क्या है? हमारा 90% प्लस जो बर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे कार्गो हो रहे हैं। पालना बड़ा महंगा होता है, तो ये ना हो कि मुर्गा लाके मैं बैठो बाजू में सोचा 50,000 आएगा तो फीड खवाऊंगा। 20-25 हज़ार का चूजा है तो फिर वो सोने के से भी आगे है भाई। मैं सबसे पहले हर बंदे को यही चीज़ समझाता हूँ कि भाई आपके अंदर दिल गुर्दा होना चाहिए, ठीक है, बर्दाश्त होनी चाहिए आपके अंदर, अदरवाइज आप इस चीज़ को नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इंटरव्यूज देखे, वहाँ पे लिखा कि मुर्गी ने सोने के अंडे दिए और उस अंडे को बेच कर आपने फॉर्चून। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इनके हाथ में मुर्गा है और पीछे फॉर्चूनर है। ये पूरे सोशल मीडिया पर आजकल वायरल जा रहे हैं कि मुर्गों से इन्होंने फॉर्चूनर खरीद ली, लेकिन कैसे। लेकिन आज ये स्टोरी हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं कि अगर आप भी घर पे जो है वो मुर्गा रखना चाहते हैं, 20,000 की छोटी सी इन्वेस्टमेंट है जहाँ से जो है आप आगाज़ कर सकते हैं और आप फॉर्चूनर क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक बन सकते हैं। लेकिन कैसे, ये सारे सवालात के जवाब जानेंगे दानिश आरिफ से, तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत बहुत मुबारक हो वैसे आपको। थैंक यू सर भाई। एक मुर्गा और दूसरी तरफ फॉर्चूनर, ये सब कैसे हो गया है? ये सबसे पहले तो नेक नियति थी और उसके बाद हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा, जो मैंने ऑलमोस्ट 5-5.5 साल की और अपने सोशल मीडिया को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया माशाल्लाह से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी। ज़बरदस्त हो गया। ये जो मैं लाइन सुन रही हूँ कि 20,000 की इन्वेस्टमेंट करें और आप भी जो है वो इस तरह से अमीर हो जाएंगे, ये क्या है? देखिए, इससे जो है वो 22,000 के करीब आप जो है वो 2 चूज़ों को बाय करते हैं, ठीक है, और उनको जो है वो बड़ा करके गोसे फैंसी बर्ड्स हमारे ही प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं। हमारा बेसिकली एक एज अ बिज़नेस चेन चलता है पाकिस्तान में। हम लोग छोटे चूज़ों को जो है वो अपने जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले कस्टमर्स होते हैं उनको देते हैं, उनको जो है वो बड़ा करवा के गोसे फैंसी बर्ड्स पे सेल होते हैं वो। उसके बाद उनको जो है वो ऑप्शन होती है कि वो उनसे जो है वो ज़्यादा चूज़ें कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे नौजवान, कितने ही ऐसे नौजवान हैं जो मेरे साथ माशाल्लाह से अटैच हैं और वो 2 चूज़ों से शुरू किया उन्होंने, और आज माशाल्लाह से उनके पास खुद के ब्रीडिंग पेयर्स हैं जो अराउंड 4, 4.5-5 लाख के करीब बर्ड्स की प्राइसेस हैं। लेकिन उसके लिए सारी चीज़ें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ये कि आपको उसके लिए हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अराउंड 1 साल से 14 महीने अराउंड लगते हैं आपको 2 चूज़ों से कम 12-14 चूज़ों तक पहुँचते। लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि फिर आपका खुद का माशाल्लाह से एक अच्छा निज़ाम चल पड़ता है। ज़बरदस्त हो गया। ये सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती है यार, 1-1.5 साल में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 12-14 चूज़े आ जाएंगे। लेकिन द थिंग इज़ कि आपने कहा कि पीछे एक बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है। तो मुझे ये बताइए कि आपने इतना हार्डवर्क किया तो इसके साथ आप किसी और चीज़ के साथ भी एसोसिएट थे, स्टडीज़ ये वो, या फिर 24/7 आपको इसी के ख्वाब आते थे, ख्वाबों में लड़की की जगह भी यही आते थे और खाते पीते भी आप इनके साथ? देखें, ये तो आपने 100% बात बिल्कुल ठीक की कि अगर आप फॉर एग्जांपल जो चीज़ लोग नेगेटिव सोच के इसमें आते हैं कि जी पता नहीं फॉर्चूनर आ गई है तो फॉर्चूनर आज बिज़नेस किया तो कल आ गई है, ऐसी बात नहीं है। और ऐसे इस कारोबार में बहुत से लोग इस तरह की सोच लेके आते भी हैं और फिर वो नुकसान भी उठाते हैं, क्योंकि इसमें मैं सबसे पहले हर बंदे को यही चीज़ समझाता हूँ कि भाई आपके अंदर दिल गुर्दा होना चाहिए, ठीक है, बर्दाश्त होनी चाहिए आपके अंदर, अदरवाइज़ आप इस चीज़ को नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सब्र बहुत हाई लेवल पर चाहिए होता है। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर बात है वो बात ये है कि हमने ले लिया चूज़ा और हमने रखना शुरू कर दिया, फिर उसको पालना इज़ अ बिग थिंग। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी आप सुजेशंस देंगे कि जब आप लेते हैं तो आपने किस तरह से इसकी केयर करनी है, क्योंकि उसको 1 साल तक उसकी केयर करना तभी तो बच्चे आएंगे, अदरवाइज़ कैसे बच्चे आएंगे? बिल्कुल ऐसी बात है। ये सारी चीज़ें मैं अपने हर कस्टमर को गाइड करता हूँ। डाइट प्लान आपने क्या फॉलो करना है, उसमें क्या चीज़ देनी है, क्या चीज़ नहीं देनी, किस तरह का एटमॉस्फेयर आपने देना है, टेम्परेचर क्या देना है, ये सारी चीज़ें मैं अगले को गाइड करता हूँ। बिजनेस ऐसे होता है कि आपने 22,000 इन्वेस्टमेंट तो कर ली, वो चीज़ तो खरीद ली जिससे जो है वो डुप्लीकेट होना है अगली चीज़ ने, लेकिन उसकी फीड बड़ी महंगी होती है, उसको पालना बड़ा महंगा होता है। तो ये ना हो कि मुर्गा लाके मैं बैठो बाजू में सोचा 50,000 आएगा तो फीड खवाऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसकी कोई ज़्यादा महंगी फीड नहीं होती। और फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात की ना 22,000 के मॉडल की, अगर मैं बात करूँ तो वो 22,000 जो आपने 2 चूज़ों पे इन्वेस्ट किया ना, और फॉर एग्जांपल अगर आप 3 मंथ्स उस पर मेहनत करते हैं, 1 महीने का तो मैं देता हूँ, 3 महीने अगर आप उन पर मेहनत करते हैं तो वो हार्डली 2 चूज़े जो है वो बहुत ज़्यादा अगर आप उनको खिला दें तो 5,000 से ज़्यादा नहीं वो खाते। क्या फीड है इनकी जो है वो 14 PS फीड होती है, इसके साथ बॉयल एग्स होते हैं, बॉयल एग्स के साथ जो है वो ड्राई वॉर्म्स का पैकेज होता है इसके साथ। ये सारा एक बैलेंस्ड डाइट है, इसमें हर तीनों डाइट्स का जो है वो अलग अलग मकसद है। तो इसमें फॉर एग्जांपल आपको समझना होता है कि अगर जिस तरह मैंने बताया है उस तरह अगर आप चीज़ों को लेके चलते हैं तो कभी भी आप माशाल्लाह से डाउन नहीं होते। आपकी चीज़ आप ये ख़रीद लेते हैं तो इसके साथ क्या आप स्टडीज़ वगैरह या फिर कोई और चीज़ कर
सकते हैं या फिर फुली उसी को टाइम दें? देखिए मेरे जो गोल्स थे वो बहुत डिफरेंट थे, इस वजह से मुझे स्टडी को जो है वो स्किप करना पड़ा। लेकिन जो आज की नौजवान हैं उनके लिए जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि यार आप स्टडी को जो है वो साथ साथ बिल्कुल ज़रूर जो है वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि स्टडी के साथ आपको जो है वो बोलने की सबसे पहली जो चीज़ है कि बोलने की तमीज़ आती है किसी के साथ, ठीक है, वो आपको मैनर्स जो है वो आपको आते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिल्कुल इसमें सुबह दोपहर शाम, अगर सुबह शाम भी सिर्फ अच्छे तरीके से आप दे देते हैं ना तो इनफ है, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं रिक्वायर्ड। इनका कोई मंथली वेटनरी चेकअप भी होता है? नहीं बिल्कुल नहीं, वेटनरी चेकअप आपका मैं खुद ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आप मुझे सारी वीक से मैं अपने कस्टमर्स जो होते हैं उनको वीकली उनसे रिपोर्ट मंगवाता हूँ, उनकी वीडियोस मंगवाता हूँ, आया कि कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा। वीडियो आ जाती है जब तो हमें पता चल जाता है कि ये कहीं पे गलती तो नहीं कर रहे, तो जब वो चीज़ को आ जाती है तो हमें सारी चीज़ों का आइडिया। सबसे बड़ी अभी तक की कौन सी गलती की, ब्लंडर क्या मारा? हाँ ब्लेंडर यही था कि फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड लेके एक दफ़ा रखा था, वापस रखा था, बेच दिया था कस्टमर को, शिपमेंट पूरी आई हुई थी और माशाल्लाह से वो सारी की सारी शिपमेंट जो है वो लुढ़क गई। तो फिर बीमारी वाला जो बर्ड है वो आपको बड़ी टेक केयर करना पड़ता है, वो आप नहीं रख सकते साथ, ठीक है। आपको ये सारी, भाई आप इंटरव्यू दे लो फिर मैं रहने देता हूँ, ठीक है। जी बोलना चाह रहा लेकिन मैं चू चेक करवा वो बेचारा देख देख के माशाल्लाह से कि रोज़ नए नए कलर के माइक्स होते हैं ना, तो वो बेचारा जरा चाह रहा है कि इस दफ़ा मैं भी इंटरव्यू देता हूँ। तो इसमें यही चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको साथ स्टडी लाजमी है और आप जो है वो साथ साथ हार्डवर्क करें, मेहनत करें। बड़े लोग कर रहे हैं मेरे साथ, इतने इतने लड़के 18 17 साल के लड़के माशाल्लाह से, उनको मैंने लड़कियां भी लड़कियां बड़ी हैं, फैमिली है माशाल्लाह, वो अल्हम्दुलिल्लाह से अपना कारोबार शुरू उन्होंने किया हुआ गोसिया फैंसी बर्ड्स के साथ। मेरा आइडिया था कि मैं ले जाती। नहीं आप मोस्ट वेलकम, लेके जाएं, क्यों कोई मसले की बात। बिजनेस स्टोरी करने के लिए जाती हूँ, मेरा दिल करता है मैं ले जाऊँ, फिर 4 दिन बाद मेरा शौक उतर जाता है। ये तो चीज़ है ना, ये देखें ये चीज़ है शौक़ के साथ। अगर आप अपना खुद का कारोबार करना चाहते होंगे तो आप डेफिनेटली इंशाल्लाह उस पर जाएंगे। कि अगर मैक्सिमम बात की जाए जब से आपने आगाज़ किया, अभी रिसेंट अगर 6 मंथ्स पहले की बात की जाए, तो हम कह सकते हैं कि अगर आप अच्छे से देखभाल करते हैं, 24/7 वक्त देते हैं इसको, तो आप 7 फिगर्स तक पहुँच जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास ऐसी फैमिलीज़ हैं माशाल्लाह से जिन्होंने चूज़ों से कारोबार अपना शुरू किया है। फॉर एग्जांपल 5 चूज़ों से उन्होंने अपना शुरू किया, जो कि मैं वाइट का 20,000 का एक चिक देता हूँ। लाख रुपए में उन्होंने अपने जो सेटअप का आगाज़ था वो किया। आज उनके पास माशाल्लाह से 9 to 10 मंथ के बर्ड खड़े हुए हैं वाइट शामू के, जिनकी खुद की नेटवर्क जो है वो माशाल्लाह से 5 लाख के करीब है, 5 बर्ड। मैंने कुछ आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, वहाँ पे लिखा है कि मुर्गी ने सोने के अंडे दिए और उस अंडे को बेच कर आपने फॉर्चून। बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसको कोई बंदा नेगेटिवली ले तो एक अलग बात है। सोने का अंडा तो नहीं देती डेफिनेटली, ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन जो उसकी प्राइस है, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें 20 से 25,000 का अगर एक चिक होगा, ठीक है, तो अगर उसके अंडे को आप हाफ प्राइस पे भी लेके जाएंगे तो अराउंड कोई 12,500-14 हज़ार रुपये का चूज़ा अंडा बनता है। तो डेफिनेटली फॉर एग्जांपल अगर आप 20-25 हज़ार का चूज़ा है तो फिर वो सोने के से भी आगे है भाई, वो तो डायमंड के करीब। सवाल करने जा रही हूँ, बड़ा ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कारोबार ठीक नहीं है, इट कम्स इन जुआ। नहीं बिल्कुल नहीं। देखें जब फॉर एग्जांपल अगर आप बात करेंगी ना तो इसमें हाई रिस्क तो ज़रूर है, ठीक है, लेकिन इसमें रिवार्ड भी आपको हाई है। ये जुए वाली बात नहीं है। इसमें फॉर एग्जांपल जब आप गलती नहीं कर रहे होते ना, जुए में तो एट अ टाइम आपका सारा कुछ दाव पे लगा होता है और वो है भी हराम, हमारे जो है वो दीन में इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं है, ठीक है। इसमें अगर आप चीज़ों का ख्याल रह के चल रहे हैं ना तो कभी भी आपको ये जुए की मद में या चीज़ आती ही नहीं है। मतलब रिस्क कभी भी नहीं होता जब तक आप खुद गलती नहीं करते, जब तक कि आप कोई बाहर का बर्ड इसमें ला के शामिल नहीं करते, कुछ इस तरह की गलती कि आपने साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं रखा, अनटिल अनलेस कि आपको ये चीज़ें नहीं करते ना, तो आपको कोई किसी किस्म की डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आप पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते होंगे, वो कैसे चेक कर सकते हैं कि जो आप ब्रीड उन्हें दे रहे हैं दैट इज़ परफेक्टली? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको इतनी बड़ी बात है माशाल्लाह से, कराची कितना दूर है यहाँ से, वो आगे कोयटा चले जाएं, उससे भी आगे ऐसी ऐसी जगह हैं कि जिनका नाम मैं पहली दफ़ा सुनता हूँ। वहाँ से लोग अगर गोसिया फैंसी बर्ड पे, यहाँ हमारा 90% प्लस जो बर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे कार्गो हो रहे हैं। तो इट मीन्स के लोग अंधा एतमाद करते हैं गोसिया फैंसी बर्ड्स पे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इवन के कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो हमसे इवन इस चीज़ की डिमांड नहीं करते कि भाई इसके पेरेंट्स कौन से हैं,
इट मीन्स कि मतलब हमने पाकिस्तान में अगर नंबर 1 ब्रांड अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है तो उसकी वजह से ही सारे लोग ट्रस्ट। हो गया। अगर बात की जाए आपके यूट्यूब चैनल की, तो मुझे ये बताया कि सिर्फ आप यूट्यूब चैनल पे जो है वो सिखा रहे होते हैं, कॉल पे सिखा रहे होते हैं, जूम पे सिखा रहे होते हैं, कैसे जो है वो लोग आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? देखिए हमारे जो ऑफिशियल पेजेस हैं, ऑफिशियल नंबर्स हैं, पेजेस और यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम चैनल गोसिया फैंसी बर्ड्स और गोसिया शामुज़लैंड के नाम से। इसी तरह हमारे 2 ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 0306 142 667, 0307 142 667। इन सब पे जो है वो आप मैसेजेस में भी अपना रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पाकिस्तान में जहाँ पे भी आप मौजूद हैं आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करूँगी कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इनिशिएटिव हम लोग ले लेते हैं और उसके बाद वर्क हार्ड भी करना स्टार्ट करते हैं। फिर बात आती है जब सेलिंग की, तो बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते कि सोशल मीडिया पर जो है वो आपने चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है। तो क्या आप 3 टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अगले को पहले मेरी कोशिश ये होती है कि अगला अपना बर्ड खुद बेचे, ठीक है, उसको मैं गाइड करता हूँ आपने चीज़ों को सेल करना कैसे है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो बिल्कुल ही उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता लोगों में, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि यार हमें जो है वो कन्फ्यूजन है कि यार हम कहाँ सेल करेंगे। लोगों का बहुत बड़ा सवाल होता ही ये है कि भाई हम सेल कैसे करेंगे। तो उनको मेरा जवाब ये होता है कि यार आपको सेल करने की टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे बाय करने के लिए खड़ा हूँ ना जब, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे साथ जो लोगों की एक वसी तादाद माशाल्लाह से जो अटैच होने की वजह जो है ना वो है ही ये कि हम लोग लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग अगर कोई बड़ा बर्ड लेके, माय क्वेश्चन इज कि हाउ टू ग्रो योर सोशल मीडिया फॉर दिस बिजनेस। देखिए सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पेज बनाएं, ठीक है, उसके बाद अपनी जो एडवर्टाइजिंग है ना वो बहुत हाई लेवल पे करें। आप बिल्कुल भी किसी चीज़ को ना देखें इधर उधर, आप मेरे पेज को देखें, मैं जिस तरह से उन चीज़ों को लेके चल रहा हूँ आप उन चीज़ों को फॉलो करें। अगर आप खुद उन चीज़ों को, आप में सब में पोटेंशियल होता है, मैं कोई सीख के नहीं आया था पहले ही, ठीक है, मैंने भी यहाँ पे ही रह के सारी चीज़ों को मैनेज किया और सीखा है, ठीक है। आप मेरे पेज को फॉलो करें, सारी जो है वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन उसकी लिखें, आपके पास चीज़ आप शो क्या कर रहे हैं सेल करने के लिए, उसमें अपना नंबर मेंशन करें, अपने आप को टिकटॉक पे लेके आएँ, अच्छा कंटेंट बनाएं, बेतुकी बातें नहीं मारनी है, अच्छा कंटेंट बनाएं। बेशक मुझे फॉलो करें, उसमें देखें मैं क्या चीज़ किधर बोल रहा हूँ, क्या कैसे बोल रहा हूँ, इन चीज़ों को फॉलो अप करके आप जो है वो कर सकते हैं। वैसे तो आपने पूरी वीडियो में बहुत सारे मैसेजेस दे दिए, लेकिन लास्ट पे आप कैसे सम अप करेंगे और क्या पे काम? देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि जितनी नौजवान जो यूथ है हमारी माशाल्लाह से, जो बेचारे कोई किधर जो है वो अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, कोई कहीं टाइम ज़ाया कर रहा है, तो वो कोशिश करें, बेशक पेरेंट्स नहीं भी शुरू में ट्रस्ट करते तो कोशिश करें अपनी पॉकेट मनी। जैसे मेरे साथ माशाल्लाह से मैंने आपको पहले वीडियो के शुरू में बताया, बहुत से लड़के ऐसे हैं जिन्होंने बेचारों ने कमेटी वगैरह डाल के तो शामूज़ का कारोबार शुरू किया था। आज माशाल्लाह से किसी के पास 8 चूज़े अपने बने हुए हैं, 2 चूज़ों से शुरू किया हुआ था। तो ये चीज़ सारी की सारी हार्ड वर्किंग और नेक नियति से शुरू होती है। आप खुद अपनी पॉकेट मनी सेव करें, अपने कारोबार के खुद मालिक बने।